हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं बात एफएक्यू सेशन। ये क्या है? एफएक्यू सेशन है। और एफएक्यू मतलब जो जनरल इंक्वायरी होती है पेरेंट्स की। हमारे हॉस्टल जो सेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और जो हॉस्टल सेशन को लेकर एडमिशन के रिगार्डिंग जो जनरल क्वेरी होती है पेरेंट्स की, वो इसमें मैं सोल्व करूंगा। ठीक है। वो जनरल में क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, उनके आंसर रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पेरेंट्स की मोटी तौर पर जो हॉस्टल एकेडमी में बच्चा जो पेरेंट्स भेजते हैं अपने, उसको लेके सारी क्वेरी दूर हो जाती है। साथ में आपको क्या रखना है कि जो हम यहाँ हॉस्टल में एडमिशन की बात करेंगे, आरएमएस की, सैनिक स्कूल की और यूपी सैनिक, तीन जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, इनकी प्रिपरेशन को लेके बात करेंगे। और ये 2024 और 25, मतलब 2024 में दिसंबर में 2024 में एग्जाम होता है और 25 में एग्जाम होता है। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पॉइंट नंबर 1, पेरेंट्स की ये बड़ी दुविधा रहती है कि मुझे अपने बच्चे को हॉस्टल के थ्रू तैयारी कराऊं या लाइव क्लास के थ्रू तैयारी कराऊं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे दोनों तरीके से तैयारी कराई जाती है, लेकिन मैं ये पहले आपको क्लियर कर दूं किस पेरेंट्स के लिए कौन सी चीज बेनिफिट है। ठीक है, कौन सी चीज बेनिफिशियल रहेगी। देखिए भाई, देखो हॉस्टल लिख रहा हूं आपका, और लिख रहा हूं एक तरफ ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ये लिख रहा हूं दोनों। देखिए, अगर कोई पेरेंट घर पर अपने बच्चे को प्रतिदिन 5 घंटे का समय दे सकता है, ठीक है, तो ही वो जाना ऑनलाइन की तरफ, तो ही जाना ऑनलाइन की तरफ। ऑनलाइन और हॉस्टल में बेसिक डिफरेंस एक है भाई, कि आपको छोटा बच्चा है 10 साल का, 12 साल का, उसको पकड़ के बैठना पड़ेगा, उसको कुल मिला के उसके साथ रहना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अदरवाइज अगर आपके पास इससे कम 1 सेकंड का भी समय है तो यहां से रिजल्ट नहीं आना, यहां से रिजल्ट नहीं ना आना। बहुत सारे आप कहेंगे कि सर जो लाइव तैयारी करते हैं, घर से तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी तो सिलेक्ट होते हैं। देखिए, वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उनके एक तो नंबर कम रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चा ही अपने आप इतना समझदार होता है कि वो खुद से अपने आप को तैयारी करता है। तो ऐसे बच्चों की संख्या बेहद कम है। ठीक है भाई, ऐसे उनकी क्या है, कम है बहुत, ऐसे स्टूडेंट नहीं है। तो आपको पहले तो ये चेक करना कि आपके बच्चे की सिंसियरिटी क्या है, वो इस तरह की वो खुद कर पा रहा है कि नहीं। अब पेरेंट्स उसको कैसे चेक करते हैं? पेरेंट्स उसको स्कूल का जो एक स्कोर कार्ड जहां पे जिस पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, कहता है मेरा बच्चा तो फर्स्ट आ रहा है वहां पे, भाई कुछ नहीं, वो ढोंग है पूरा। मैं साफ बता रहा हूं, इन स्कूलों का कोरा ढोंग है। वो कोरे वो सब बच्चों को फर्स्ट ही करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही रैंक आती है। तो उसके चक्कर में मत पड़ना। तो पहले ये देखना कि आपके बच्चे की सिंसियरिटी क्या है। उसको जांच करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हमारी अकेडमी विजिट करके वहां से उससे एक पेपर दिलवा लो। अगर लग रहा है कि वो वहां से ही भी अच्छा स्कोर ला रहा है तो इसका मतलब ठीक है। तो मैं इस बात को पहला पहला मेरा पॉइंट ये है कि किन पेरेंट्स को हॉस्टल आना पड़ेगा, किन को लाइव। जो पेरेंट अपने बच्चे को 5 घंटे प्रतिदिन दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है, नंबर 2। तीसरा, लैपटॉप वगैरह है। जो बच्चे मोबाइल से लाइव क्लास लेते हैं उनका सिलेक्शन मुश्किल होता है। मोबाइल वालों को काट दो आप, मोबाइल में वो कुछ नहीं, रील देखते हैं बस, मोबाइल में रील चलती है उनकी। प्रॉपर लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, उसका स्टडी रूम हो और आप उसके साथ हो, तब तो जाएंगे आप ऑनलाइन की तरफ। अदरवाइज आपको अगर मान के चलो, पेरेंट्स को क्या चाहिए, भाई हमें कोई सर में दर्द नहीं लेना, हमें तो कुल मिला के सिलेक्शन से मतलब है, तो फिर आता है एकेडमी। पर इसमें भी बहुत सारे चीजें हैं कि आपने एक ऐसी एकेडमी भेज दिया कि हमें कुछ नहीं लेना, हमें सर में दर्द नहीं लेना, हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, वो आपको सिलेक्शन ही नहीं करा के देंगे, बाकी सब चीजें बातें बता देंगे। तो फिर आता है भी हॉस्टल, कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना और आपको चाहिए आरएमएस में बच्चा सेलेक्ट, सैनिक में सेलेक्ट, सरकारी में, ठीक है, सरकारी सैनिक में सेलेक्ट, या आपका यूपी सैनिक में सेलेक्ट। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी भी स्कूल में चाहिए और आपको बिल्कुल एकदम सिलेक्शन चाहिए, बिना सर में दर्द लिए, बिना एक भी सेकंड खर्च किए कि भाई हम तो पैसे दे देंगे बस, हमें तो सिलेक्शन चाहिए, तब आता है हमारा हॉस्टल। हमारी एकेडमी का तो यही रूल है, हमारी एकेडमी का एक ही रूल है, यहां पे अगर गेट से इन हो गया
तो वो मिलिट्री स्कूल, सरकारी सैनिक स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल में 1000% इन है, पर पहले मैं उसका एक बेसिक टेस्ट लूंगा। हमारी टीम उसका एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी, बहुत ही बेसिक, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीरो वाला कहते हैं ना, उसको लेगी। ठीक है, नंबर एक बात। अच्छा, जब आपने तय कर लिया कि आपके बच्चे को हॉस्टल से थ्रू तैयारी करानी है, तब आता है पॉइंट नंबर 2 कि हॉस्टल चुने कौन सा, मतलब किस हॉस्टल में। भाई आपने तय कर लिया ना कि अब मुझे हॉस्टल में कराना है, एकेडमी के थ्रू कराना है, तो आती है कौन सी एकेडमी। ठीक, कौन सी एकेडमी, सवाल ये दूसरा आता है भाई। ठीक है, कौन सी एकेडमी। जब मैं यहां पे कौन सी लिखता हूं, तो एक बात मैं यहां पे लिखूंगा, जो पेरेंट ये कह रहा है कि मेरे घर के नजदीक वाली मिल जाए, घर के नजदीक, तो मैं उससे एक बात कहूंगा, कल को आपके बच्चे का आरएमएस में सिलेक्शन होगा, क्या वो घर के नजदीक है? पहला, वो वहां से 12वीं करने के बाद लेफ्टिनेंट बनेगा, क्या उसको घर के नजदीक पोस्टिंग मिलेगी? नंबर 2, वो आगे बढ़ा रहेगा, क्या वो घर के नजदीक ही रहेगा? तो जो पेरेंट कहते हैं घर के नजदीक, तो वो है सरासर भ्रम में और वो है उनकी गलत फहमी, तो इसको पहले दूर करना, नंबर 1। ठीक है, इसको दूर कर लेना भाई, घर के नजदीक। मेरा मानना यह है, इसमें यह चॉइस होनी चाहिए कि भारत के किसी भी कोने पर हो। जैसे हमारी एकेडमी दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली देश की राजधानी है और हमारी एकेडमी 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबसे हॉट लोकेशन है भाई, दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं तो। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि पेरेंट का यह चॉइस होनी चाहिए, एकेडमी चाहे भारत के किसी भी स्थान पर हो, लेकिन वो सिलेक्शन करा दे, बस बात होनी चाहिए सिलेक्शन की। उसकी लोकेशन को रख देना अलग, वो आपका सिलेक्शन करा पा रही है कि नहीं। ठीक, पॉइंट नंबर 2। तो जब आप कहते हैं कि एकेडमी कौन सी, तो पहला पॉइंट उस एकेडमी कौन सी के अंदर आपकी चॉइस ये होगी कि वो कहीं पर भी हो, पर वो आपके लिए काम की है कि नहीं। अब जब आपने तय कर लिया कि भाई एकेडमी किसी भी स्थान पर हो और मुझे उसी में, लेकिन वो एकेडमी अच्छी है कि नहीं, उस एकेडमी का अच्छी का प्रमाणिकता क्या है। क्योंकि देखो अभिभावक तो, मेरी अभी एक पेरेंट से बात हो रही थी, तो पेरेंट क्या कहते हैं, उनका कहना यह था कि सर जब हमने एकेडमी में एडमिशन कराया तो एक हॉस्टल बेड बड़े अच्छे थे, लेकिन जैसे ही 10 दिन बाद पूरे पैसे गए तो एक अलग हॉस्टल मिला। तो मैं ये सारी चीजें कहना चाह रहा हूं। तो मतलब एकेडमी कैसे अच्छी हो, एकेडमी के अच्छे होने के कारण, एकेडमी कौन सी अच्छी है, सबसे पहला चेक करना है आपको, उस एकेडमी में सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, सिलेक्शन परसेंटेज क्या है। अब ये अपने आप में ही एक बड़ी चीज है, सिलेक्शन परसेंटेज क्या है। हमारी भी पेरेंट्स से बात होती है, वो ये कहते हैं, उनका पहला क्वेश्चन, आपके सिलेक्शन कितने हुए। सिलेक्शन कितने और परसेंटेज में बड़े बड़े अंतर है भाई, बड़े अंतर है। आप भी जानते होंगे ऐसी बहुत सारी एकेडमी है जिनके सिलेक्शन तो हर साल आरएमएस में, हर साल आरएमएस में वो 40 के आसपास सिलेक्शन देते थे, 40। लेकिन आपको ताज्जुब होगा जानकर, लेकिन अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो वो 40 जो देते हैं वो 500 में से देते हैं, लगभग 500, 700, 1000 में से। तो इसको अगर परसेंटेज में कर दोगे तो मैं 0 से 0 चला जाऊंगा। ये 8% भी सिलेक्शन नहीं है, 8%। मतलब 40 अगर मैं निकाल लूं 500 में से, तो 460 बच्चे इस एकेडमी में से फेल हो रहे हैं। तो लगभग 90% से ज्यादा बच्चे इस एकेडमी से फेल है। लेकिन आपने नंबर देखा, सर 40 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ना 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 भाई, ऐसी गलती मत करो, आप यहीं तो फंस जाते हो। ना ना ना, देख के 40 का एक नंबर देखा आपने, ये तो नंबर देख लिया, लेकिन मेरा मानना है नंबर ये नहीं देखना आपको, नंबर ये देखना 460 वाला, अगर उसमें 500 है, हालांकि 500 से ज्यादा वाली में और भी है। ठीक, अब किसी एकेडमी में मान के चलो 150 बच्चे हैं, आप क्या देखोगे, सब उसमें से पहली बार दो आरएमएस में सिलेक्शन हुए थे। ना ना ना, ये मत देखो 2 आरएमएस में हुए थे, ये देखो कि 148 का कुछ नहीं समाधान हुआ। मतलब
2 बच्चे अगर किसी एकेडमी में सेलेक्ट हुए हैं, 500 में से 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब समझो क्लियर बात हो गई कि वो बच्चे प्रतिभा के धनी थे, वो बच्चे टैलेंटेड थे, सीरियस थे, और उन बच्चों का सिलेक्शन लेने में एकेडमी से ज्यादा बच्चों ने ज्यादा काम किया है। हमारी एकेडमी में मैं कहता हूं कि 2-3 बच्चे हमारी ऐसे हैं जिन पे हमें बहुत ही कम काम करना पड़ा और उन्होंने धूल बना दी पेपर की। लेकिन इस बार का जब हमारा रिजल्ट था तो हमने 10 बच्चों को ऐसो को भी सिलेक्शन दिया है जिनको जोड़ना और घटाना तक नहीं आता था, उनका प्लस माइनस का स्कोर भी बेहद, जो पिछली साल का उनका स्कोर था बेहद गंदा था, उसको कन्वर्ट किया। तो जो पॉइंट आपका निकल के आता, जब भी किसी एकेडमी में आप जाते हैं वो एकेडमी अच्छी है कि नहीं, तो आपको देखना है उसका सिलेक्शन परसेंटेज, बस। ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज क्लियर, पॉइंट एक ही हो गया भाई। तो सिलेक्शन परसेंटेज ठीक है। तीसरा, कौन सी एकेडमी अच्छी, आपको देखना है कि उसकी वो एकेडमी आपको किस तरह से मदद करती है। देखो, जैसे आप मान के चलो किसी हॉस्टल में चले गए, ठीक है, और उस एकेडमी ने कह दिया कि हम आपके बच्चे का सिलेक्शन करा के देंगे, तो सिलेक्शन एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सिलेक्शन एक दिन में हो जाएगा। तो सिलेक्शन की शुरुआत ये होती है, जैसे हमारे यहां 1 मार्च से सेशन शुरू होगा भाई, तो हम कह दे कि आपको 1 मार्च से सेशन शुरू हुआ और हम जिस दिन आरएमएस का पेपर होगा उसी दिन आपको पता नहीं छप्पर फाड़ के स्कोर दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता। 1 मार्च से शुरू हुआ, बच्चा मार्च में हमारे पास 0 लेवल का था, मैं तो 0 ही मानता हूं, तो अप्रैल में जाके वो 5 नंबर का होगा, मानोगे इस बात को, मई में जाके वो 10 नंबर का होगा, जून में जाके वो ऊपर, ऐसे तो चलेगा। ऐसा तो नहीं कि इन 10 महीने में तो रहेगा वो 0, एकदम से वो आरएमएस में एक ऐसा अजूबा करेगा। तो पेरेंट्स जब एकेडमी में भेजते हैं तो वो जब जिस भी एकेडमी से पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्या चल रहा है, आप देख लेना फिर स्कोर क्या आएगा, आप देख लेना, वहीं देखना, वहीं पे देखना, फाइनल में बोलना, फाइनल में बोलना, आखिरी में जिस दिन वो फेल हुआ बस 1 दिन का है, खत्म खेल। तो आपका इसमें सीधा सीधा मेरा मकसद ये हो गया कि आपको एक सिलसिलेवार बच्चे की तरक्की होगी। बच्चा एक दिन में कुछ नहीं सीखता, 10-11 महीने का सेशन इसीलिए तो है भैया, 10 मंथ का सेशन इसीलिए तो है कि वो मंथली प्रोग्रेस होगी। हमारे पास भी ऐसे बच्चे थे, हमने एक दिन में उनका सिलेक्शन नहीं दिया, हमने हर दिन पेरेंट्स को एक एक चीज देते हैं, हम हर दिन का रिपोर्ट देते हैं कि आज आपके बच्चे के फलाने फलाने मॉक टेस्ट में इतने नंबर आए, अगली बार इतने आए, अगली बार, इसलिए धीरे धीरे हम उसको ले जाते हैं। फिर हम 6-7 महीने पहले, एग्जाम से 3 महीने पहले ये कंफर्मेशन दे देते हैं, श्रीमान जी आपके बच्चे का सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है, 3 महीने पहले कर देते हैं क्लियर। तो ऐसी एकेडमी में आपको जाना जहां पे बच्चे की आपको ग्रोथ दिखाई दे, बस। मैं इस बात में साफ साफ कह रहा हूं, जैसी ऐसी एकेडमी है तो वो सबसे अच्छी है, और इसमें हमारी एकेडमी एक है, इसमें हमारी एक है, और भी होंगी, मैं ये नहीं कहता कि हमारी है, पर उसमें से हमारी एक है, हालांकि नंबर बहुत कम है इनका। ठीक है, ये बात हो गई। तो ठीक है, तीसरा, क्या किसी एकेडमी में, किस एकेडमी में जाना है ये बात कर रहा हूं, क्या किसी एकेडमी में इस तरह की बातों पर अगर फोकस है, इस तरह की बातों पर फोकस है, नाम लिख रहा हूं, स्विमिंग पूल, ठीक, आर्मी ड्रेस, स्काउट्स, बर्थडे, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स, और मैं बहुत सारा नंबर लिख सकता हूं। अगर किसी एकेडमी में मूवी फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, और भी नंबर है, अगर किसी एकेडमी में इस तरह की चीजों में आपको उलझाया जा रहा है तो समझो कि फिर वहां पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, बाकी सारे काम हो रहे हैं। फिर आपको अपना सवाल वही आता है कि आपने वो इन चीजों के लिए भेजा है, अगर आपने इन चीजों के लिए भेजा है तो फिर ऐसी, जैसे मान के चलो किसी पेरेंट को अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में निकालना है तो भाई स्पोर्ट्स एकेडमी में भेजो। ठीक है, अब मैं बात करूं, जैसे हमारे पास भी एक बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, 7-8-10 बीघे का प्लेग्राउंड है, और उसमें सारी फैसिलिटी है, लेकिन वो फैसिलिटी है किस लिए, बच्चे को स्पोर्ट्स में निकालने के लिए नहीं,
जब बच्चा लगातार 8-10 घंटे पढ़ता है तो उसको 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो बच्चा थक जाएगा। 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट, तो उसके लिए ये सब चीजें हैं। तो मेरा इसमें ये है मानना कि हम जो हमारे पास जो सारी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स भी है, इसके अलावा में डिजिटल क्लासेस भी है, सब चीज एक्टिविटी है हमारे पास, लेकिन वो सिर्फ उसमें ऐड ऑन करती है, वो उसका सिलेक्शन नहीं कराने वाली। रिफ्रेशमेंट मतलब ये है कि वो बस उसका 1 घंटे का उसका मूड फ्रेश करेगी, ताकि वो लगातार 10-12 घंटे पढ़े, उब ना जाए बच्चा। बच्चा है, उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसको ना। बट मैं कहने लगूं कि मैं उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखा दूंगा, स्विमिंग पूल ये करा दूंगा, घुड़सवारी करा दूंगा, मैं कुछ नहीं कराने वाला भाई। मैं कुछ नहीं। और मैं कह दूं, आपने इतने पैसे मुझे दिए भी नहीं, क्योंकि इस काम कराने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं और इससे उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। बच्चा ये सब चीजें तो मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में जाके करेगा। तो जिस भी एकेडमी में इन चीजों पर फोकस है, उनका सिलेक्शन है भी नहीं, उनकी केवल बातें हैं बस। आपको इनसे बचना है, ठीक है? क्लियर? परसेंटेज मैंने बता दिया, सारी चीजें बता दी मैंने। अब मैं बात करता हूं, ये सारी चीजें हमारी एकेडमी में है, मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें हैं, मतलब ये जो एक्टिविटी है नहीं पढ़ाई वाली, ये सारी चीजें हैं। फिर आपको एक ऐसी एकेडमी में जाना है जहां पे आपके बच्चे क्या करे, जो कार्य जो करेगा वहां पे, वो अपनी अपनी कॉपी किताबें भरेगा, वो अपनी मेहनत करेगा, उसकी मेहनत का रिकॉर्ड, मेहनत का रिकॉर्ड होना चाहिए। है क्या? अगर किसी बच्चे की मेहनत का रिकॉर्ड है तो उसका सिलेक्शन गारंटीड होगा। अब देखो, हो सकता है उसका आरएमएस में ना हो, सरकारी में होगा, सरकारी में भी मान के चलो ना हो तो, लेकिन अगर कोई बच्चा 100 नंबर का आया तो वो 200 का हो जाएगा, वो घट के नहीं आएगा। मेरा सीधा सीधा कहना ये है, मतलब वो फाइटर की तरह लड़ेगा, सीधी सीधी सी बात है। तो मेहनत का रिकॉर्ड लेना है, जो कि हमारी एकेडमी की सबसे उम्दा बात है। आपका बच्चा जिस दिन से यहाँ पे आ गया तो उस दिन से उसकी एक एक दिन का रिकॉर्ड आपको कभी भी आप चेक कर सकते हैं, मेरे बच्चे ने एट दैट पर्टिकुलर डे क्या किया, बस सीधा सीधा है, ठीक है? चलिए, अब मैं बात करता हूं जो सेशन शुरू हो रहा है हमारी एकेडमी का। जब आपने तय कर लिया, और ऐसी एकेडमी मैंने बता दी किस एकेडमी में आपको जाना है, ऐसी एकेडमी में बता दी। एक हमारी एकेडमी की कमी है भाई, मैं साफ बता रहा हूं, कमी लिख रहा हूं यहाँ पे, जनरली कोई बताता नहीं क्या कमी है, कमी बता रहा हूं। देख लो जरा, ये कमी है, स्कॉलरशिप नहीं है 1 रुपये की भी। देखिए, अगर किसी एकेडमी में मान के चलो स्कॉलरशिप के थ्रू एग्जाम हो रहा है, तो मतलब टैलेंटेड बच्चे का ग्रुप हो रहा है। भाई आपने मुझे टैलेंटेड बच्चा तो दिया नहीं, और ना मुझे चाहिए, मैं साफ कह रहा हूँ भाई, टॉपर बच्चा भी नहीं चाहिए मुझे। टैलेंटेड बच्चा तो घर से ही निकाला है। जो बच्चा टैलेंटेड है ना, फिर उसको हॉस्टल भी आने की जरूरत नहीं, उसको लाइव बैच ज्वाइन करा दो हमारा, वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। और लाइव बैच में वही 20-25 हजार में सिलेक्शन हो जाएगा उसको। बताओ, 25 हजार में टैलेंटेड बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा घर से, मेरा गारंटी है। हमारे लाइव बैच को ज्वाइन करा दो। तो हम कोई स्कॉलरशिप नहीं देते, 1 रुपए की भी स्कॉलरशिप देते। हमें तो मंदबुद्धि बच्चा जो बिल्कुल लापरवाह है, हाथ से निकला हुआ नॉर्मल सा बच्चा, वो दे दो। हम उसमें स्कॉलरशिप कुछ नहीं देंगे, क्योंकि देखो, अगर हम उसमें स्कॉलरशिप दे देंगे तो सिलेक्शन नहीं देंगे, ये हम देते नहीं है। हमें तो आपके बच्चे को जीरो से हीरो बनाना है भाई, सीधी सीधी बात है। मतलब हम टीचर बने हैं तो क्यों बने हैं टीचर? हम इसी उद्देश्य के लिए टीचर बने हैं, ताकि कमजोर बच्चों, जिन बच्चों का थोड़ा माइंड बहक गया, जिनको लगने लगा अब मेरे से समझ में नहीं आएगा मैथ, मुझे जी के समझ, उनको निकाल के आना ही हम समझते हैं कि इसी में ही टीचर का एक प्रकार से सम्मान छिपा है। बच्चे की भी उसी में ही जो उसकी प्रतिभा है उसको निकालना, उसी में सब चीजें हैं, ठीक है? तो ये हमारे एकेडमी में कमी है। अब मैं बात करता हूँ सेशन वगैरह कब से चल रहा है। 1 मार्च से सेशन शुरू हो जाएगा, 1 मार्च से, ठीक है भाई, सेशन शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा? कब तक है? 1 मार्च 2024 से कब तक है? ये है आपका लास्ट एग्जाम। जैसे इस बार सैनिक स्कूल का एग्जाम 28 जैन, ठीक है, 2024 को, तो हो सकता है अगले साल 25 को, तो 28 जनवरी 2025 लास्ट सेशन हो जाएगा। ये होता है हमारी एकेडमी का सेशन। दूसरा मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई छुट्टी नहीं है हमारी एकेडमी में। बच्चे को पूरी साल में कुल मिला के 15 छुट्टी मिलती है। कितनी मिलती है? 15 लीव्स। अब आप क्या करिए, इन 15 लीव्स को आप अपने फेस्टिवल में ले लो,
मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। आप अपनी फेस्ट उसमें ले लो, पार्टी में ले लो, बच्चे का जन्मदिन में ले लो, या बीमारी में ले लो, कोई बड़ी भी परेशानी ना हो तो कहता नहीं, बुखार वगैरह, ये सारी कुल मिला के उसको 15 छुट्टी मिलती है। अगर इससे ज्यादा किसी पेरेंट्स ने छुट्टी ली अनावश्यक, तो कोई गारंटी नहीं है हमारी सिलेक्शन की। मैं साफ कहता हूं, मैं उसको बिल्कुल नहीं देता, मैं नहीं कहता उसका सिलेक्शन होगा, नहीं, मेरी तरफ से तो ना है भाई। 15 से अगर 16 भी हो गई तो जो आपका वो है कि वो आपका जो कहने का हक है ना कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन क्यों, तो वो आप खो देंगे। बस हमारे रूल इज रूल, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। साथ में सीधा सीधा जो हमारी एकेडमी पूछता है पेरेंट, फीस स्ट्रक्चर क्या है? भाई फीस स्ट्रक्चर है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, हमारी एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे सस्ती है हमारा फीस स्ट्रक्चर। हमारी एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए। आप इनको 50,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में अधिकतम दे सकते हैं, ठीक है, 50,000 और 50,000 की 3 किस्तों में इनको दे सकते हैं अधिकतम। अगर आप इनको एक साथ देते हैं तो आपकी कुल रकम है 1,35,000, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये भी पेरेंट्स का सवाल आता है, क्या क्या मिलेगा भाई? इसमें मिलेगा आपको क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो आपका मिलेगा इसमें हॉस्टल, मैं ये लिख देता हूं इनमें क्या क्या मिलेगा, यहां लिखता हूं क्या क्या मिलेगा। देखो क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगी बच्चे की ड्रेस, ठीक है, नंबर 2 स्टेशनरी, और यहां पे हमारे यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है उसकी कॉपी किताब नोटबुक पेंसिल जितने रजिस्टर भरेगा सब कुछ यहाँ पे मिलेगा उसको स्टेशनरी, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 स्टेशनरी हो गया, ड्रेस हो गया, नंबर 3 मैस फूडिंग हॉस्टल वगैरह, हॉस्टल जो फूडिंग वगैरह होते हैं मैस, ठीक है। चौथा उसकी लॉन्ड्री हो गया, लॉन्ड्री फैसिलिटी, भाई कपड़े वगैरह धुलेगा वो, ठीक है। 5वां जो उसकी बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है, बेसिक मेडिकल लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। 6ठा एसी फैसिलिटी है भाई आपका क्लास में भी और आपके सोने में भी, बच्चा 24/AC में रहता है 24/7, ठीक है, एसी फैसिलिटी है। नंबर 7 स्पोर्ट्स बेसिक लिख रहा हूं, बेसिक स्पोर्ट्स रिफ्रेशमेंट के तौर पे, ठीक है। और नंबर 8 जो सबसे जरूरी है, जो कोई नहीं लिखेगा बट आई विल राइट इट, व्हाट इज दैट इज योर सिलेक्शन। इन है, ये है, कोई नहीं लिखेगा इसको, ठीक है, ये है सिलेक्शन। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जैसे फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट, भाई देखो हम जब बच्चे का फॉर्म भरवाते हैं उसको पूरी मदद करते हैं पेरेंट को, हमारी ऐसी टीम भरती है वो, और आपको पूरी हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपका ये हो गया। तो सिलेक्शन जो सबसे मैं इसको जरूरी मानता हूं, सबसे जरूरी, क्योंकि भेजा तो इसलिए ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें मुझे लगता है जो पेरेंट्स के जरूरी होते हैं, भाई लॉन्ड्री हो गया, उसका हॉस्टल खाना वाना उसका हो गया, उसका रहना वहना हो गया। पेरेंट्स हमारे यहाँ क्या करता है, 1.5 लाख रुपए दे और अपना सर का दर्द अपनी टेंशन करे खत्म, घर आराम से सोए और यहाँ से एडमिशन लेटर लेके जाए सीधी सीधी। मेरा टारगेट, हमारी टीम का टारगेट एक ही है, ना सर में दर्द देना ना लेना, बस पेरेंट्स दे। अब बहुत सारे कहते हैं आपके यहाँ पे खाना कैसा मिलता है, सारी एकेडमी को अगर कंपेयर कर लेंगे, आपके घर से जैसा आपके घर पे मिलता है उसके लगभग 90% के आसपास का हमारे यहाँ के खाने की क्वालिटी है। 100% नहीं कह रहा मैं, जैसा घर पे मिलेगा ऐसा ही, ना 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 भाई, जैसा घर पे मिलेगा ऐसा कहीं ब्रह्मास्त्र में कहीं ब्रह्मांड घूम जाओ कहीं नहीं मिलेगा, घर पे तो घर जैसे खाना होता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है उसके 90% को अचीव करना, उसके लेवल को 90% को अचीव करना। अब बात आते हैं कि आप हमारे अब अभी क्या प्रोसेस चला हुआ है। देखो इस बार की जो हमारे पास सीट्स हैं, यहां सारा लोचा है। सीट्स कितनी है, सीट्स हमारे पास 70 है टोटल आउटसाइडर और 30 है लोकल्स, ठीक है, लोकल्स और 70 है आउटसाइडर, ठीक है, आउटसाइडर। जब मैं आउटसाइडर कहता हूं तो इसका मतलब जो दूर से बच्चे आते हैं, लोकल मतलब जो यहीं के आसपास के बच्चे होते हैं, 5-7 किलोमीटर के आसपास के। इन 70 सीट में अभी बुकिंग स्टार्ट है, जैसे ही हमारे एडमिशन कंफर्म होंगे, हम एक भी एक्स्ट्रा एडमिशन लेने वाले नहीं है, चाहे हमें कोई 7 लाख 10 लाख रुपए देके जाए, हमें नहीं लेने भाई, साफ साफ कह रहे हैं सीधी सीधी, क्योंकि हमें पेरेंट्स को देना होता है जवाब कि आपके बच्चे का हुआ क्या। जैसे इस बार हमारे पास बच्चे हैं, टोटल 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं अभी। और मैं बता दूं, जब आखिरी सेशन होगा 30 के 30 या तो आरएमएस में जाएंगे, कुछ आरएमएस में जाएंगे, कुछ यूपी सैनिक में जाएंगे और कुछ जाएंगे ऑल इंडिया सैनिक सरकारी वाले में। 30 के 30 जाएंगे,
मुझे एक भी पेरेंट बिल्कुल ऑनलाइन कह रहा हूँ, यूट्यूब पे कह रहा हूँ, जिसका बच्चा यहाँ पढ़ा हो, मुझे फोटो भेज देना कि मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ा था, आपके यहाँ से, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बस सीधा सीधा कमेंट कर देना, भेज देना कि मेरा बच्चा पढ़ा था, उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। 30 का हमारी स्ट्रेंथ थी, और इस बार हमारा जो कैपेसिटी ये रहेगी। कैसे आप अपनी सीट बुक करेंगे, अब ये भी बता देता हूँ। देखो भाई, अब पेरेंट्स का ये भी सवाल है कि सर क्या हमारी सीट रख लेना। देखो, बात तो से कुछ नहीं होता। आप कह दो कि हाँ आपकी सीट रख लेंगे, हाँ नंबरदार आपकी सीट रख लेंगे, आपको तो बिल्कुल हम सारा कुछ ही सेव नहीं कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्या प्रोसेस है, प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। क्या करना है भाई, आपको एक नंबर में लिख रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करना और बोलना मेरी सीट बुक कर लो, बुक माई सीट। ठीक है, बोलना बुक माई सीट। और जो हमारा स्कूल का अकाउंट नंबर है, ठीक है, अकेडमी का अकाउंट नंबर है, ठीक है, अकाउंट नंबर है, उसमें 10,000 रुपीज जमा कर देना। ठीक है, आपकी सीट हो गई कंफर्म। और अगर आपने जमा कर दिया और आप नहीं आए, तो आपको इसमें से 1 रुपया भी नहीं वापस मिलेगा, क्योंकि आपने सीट बुक करा रखी है ना भाई। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर आप हमारी सीट आपने बुक नहीं कराई और आपको लग रहा है कि नहीं बाद में करा लेंगे, तो बाद में उसका एडमिशन नहीं होगा। हम देखेंगे हमारे पास सीट है कि नहीं, 100 है, और वो मैक्सिमम लिमिट 100 है। ठीक है, 100 है, तो ये आपको काम 1 मार्च से पहले ही कर लेना है। 1 मार्च से बिल्कुल प्रॉपर क्लास चल जाएंगी, प्रॉपर क्लास जिसको बोलते हैं सिलेक्शन वाली क्लास। ठीक है, समय लगता है सिलेक्शन देने में, तो आपको ये कर लेना है। तो मुझे लगता है मैंने तकरीबन आपके ज्यादातर डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो यहां से आप इसको अपने डाउट्स को कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लो। एलिजिबिलिटी हम बता ही चुके हैं कि इस बार की कक्षा 6 में, कक्षा 6 के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल है, तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए। एज ये लिख रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015, ये तो है भाई आपका कक्षा 6। ठीक है, अगर बात करें आप कक्षा 9, कक्षा 9 की बात करें तो कक्षा 9 में है आपका 1 अप्रैल 2010 से लेके, ठीक है, 31 मार्च 2012, ये है कक्षा 9 के लिए। ठीक है, ये कक्षा 9 के लिए। अगर आपके बच्चे की ये डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस अगले आने वाले साल में जो फॉर्म निकलेंगे आरएमएस के सैनिक स्कूल के, आप उनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कक्षा 9 यहां लिखा हुआ है, कक्षा 1। अब बहुत सारे कहेंगे सर आपके वहां पे सबका एडमिशन हो। देखो, एक छोटा सा मैंने बता दिया, बेसिक सा टेस्ट होगा। मैं कह दूं कि बच्चा बिल्कुल भाई, अब फिर वही देखो, इसमें मैं एक बात, मैं बेसिक सा टेस्ट क्यों ले रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों ले रहा हूं। आपने मुझे मान के चलो बच्चा दिया 10 नंबर का, ठीक है, तो आपने मुझे 10 नंबर का बच्चा दिया, तो मैं कल को बताऊंगा ना कि आपको मैंने 110 का करके दिया। ठीक है कि नहीं, नहीं तो आप क्या करेंगे फिर, अगर मैं आपका बेसिक टेस्ट नहीं लूंगा, कहेंगे ना मेरा बच्चा तो सुपर हीरो आया था, आपने पता नहीं क्या कर दिया उसमें। तो मैं पहले आपके बच्चे का बेसिक टेस्ट लेके आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा है कितने पानी में, और जैसे ही उसका पता चलेगा कितने पानी में, अब हम उसको कितने का करके देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम वो करते हैं। बेसिक टेस्ट बता दिया मैंने आपको, सारी चीजें बता दी। बाकी सारी चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पर बच्चे कैसे पूरी साल पढ़ते हैं, हर दिन का डेटा रहता है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। और हमारे यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी एकेडमी की, हम एग्जाम से पहले सिलेक्शन देते हैं। एग्जाम के बाद में किसका नंबर आ गया वो तो अलग है, क्योंकि हमारी तैयारी, हमारी जो एकेडमी का जो स्टाफ है, उनकी मेहनत, बच्चों की मेहनत पर इतना ज़्यादा हम लोगों को भरोसा है, हम उसको कई बार तोल लेते हैं कि रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट डिक्लेयर करो। और ऐसा करने वाली मुझे लगता है भारत की पहली एकेडमी है। पर ऐसा करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने बच्चों पर मेहनत करनी होती है। आपने आपने खुद ने भी एंट्रेंस टेस्ट निकाले हो। हमारी पूरी जो फैकल्टी है उसमें कई तो ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ रखी है, और वो आज यहाँ पे टीचिंग को पढ़ा रहे हैं। अगर कोई कोई टीचर ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के पढ़ा है, तो उसका मतलब टीचिंग उसका पैशन हुआ ना, उसका पैशन हुआ ना भाई टीचिंग। तो चलिए, अब मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। तो FAQ सेशन हॉस्टल के रिगार्डिंग मुझे लगता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग आपको करना है, और आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको अपने बच्चे की तैयारी आने वाले 2024 में या 25 में किस तरह से करानी है। एक यहाँ पे मैं और डाउट क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट रहता है कि 2 साल के लिए मैं बच्चा छोड़ दूं क्या, 2 इयर्स के लिए। देखो पता क्या होता है, अगर आप बच्चे को 2 साल के लिए छोड़ोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला।
अगर कोई बच्चा हमारे पास 2 साल के लिए तो सुपर टॉपर बना के छोड़ते हैं हम, सुपर टॉपर, सुपर टॉपर बना के छोड़ते हैं भाई। फिर हम ये नहीं कहते कि एग्जाम निकालेगा नहीं निकाले, एग्जाम उसका हम पहली साल पक्का करते हैं, दूसरी साल तो फिर वो एग्जाम के साथ खेलता है, ठीक है, खेलता है वो एग्जाम के साथ कि आ जाओ भाई कैसा किधर से भी आ जाए, वो फिर उसके साथ खेल करता है, ठीक है। तो 2 साल वाला मैं कहूंगा बहुत ही वाइज डिसीजन होता है पेरेंट्स का। कुछ पेरेंट्स एक्स्ट्रा अपने बच्चों की केयर करने वाले होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में वो सारी चीजें देखी हैं कि किस तरह से बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो बच्चों को पहले ही एडवांस केयरफुल होकर चलते हैं। वो ऐसा करना तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कदम है भाई पेरेंट्स का। अगर मैं ऐसे पेरेंट्स को मैं, ठीक है, सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, इसका मतलब वो सच में ही अपने बच्चों के लिए ज्यादा ही जागरूक है। लेकिन खैर, जिसने 1 साल के लिए भी उठाया वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट कर ही रहा है भाई, ठीक है। तो सबको इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। चलिए, तो सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।